हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। पहले तो सॉरी, बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। आज हम देखने वाले हैं कि सावन के महीने में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, बाबा की ब्लेसिंग लेने वाले हैं आज। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बाबा क्या मैसेजेस है और मेरे व्यूअर्स के लिए। सभी ना कमेंट सेक्शन में ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव का नारा लगा देना और ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूर। सावन महीना पास आ रहा है तो आप सबको सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा आपको बहुत सारा धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, ज्ञान सब कुछ दे। आपकी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ओके, ब्लेस यू। और क्या मैसेजेस है बाबा? कुछ ब्लेसिंग हो तो बताओ। ब्लेसिंग क्या है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। और कोई मैसेज है आपका? ओम नमः शिवाय। इतने सारे नहीं। ओके ओके ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड सेट कर दिए हैं। अब हम जानेंगे कि सावन के महीने में शिव जी की कैसे कृपा रहेगी हम सब पर, क्या क्या आने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड था किंग ऑफ वॉन्ड्स का, एंड सेकेंड इज पेज ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। हो सकता है कोई आने वाले टाइम पे आपकी ऐसी कोई पैशनेट एनर्जी भी आपके पास वापस आने वाली है। जैसे हम डेली के जो काम करते हैं उसमें अगर कोई चीज़ आप मिस कर रहे हो, जैसे जप हो गया या मेडिटेशन वगैरह हो गया, तो वो एनर्जी आपकी वापस आ रही है। या किसी काम में आपका अभी दिल नहीं लग रहा था, तो सावन के महीने में आपको उस चीज़ में सुधार दिख जाएगा। और साथ ही में अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो उनकी तरफ से कोई अच्छा सा ऑफ़र आपको मिलेगा। बट ये ऑफ़र कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा कुछ उनकी तरफ से जेस्चर होगा आपके लिए। सावन के महीने में विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी। आप और मुझे एक चैनलाइज मैसेज भी मिला था कि अगर आप सपनों का घर ढूंढ रहे हो अपने लिए तो आपको वो ज़रूर मिलेगा आने वाले टाइम में। ओके, और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है जो रिवर्स में था। तो अब तक अगर धन को लेकर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में भी यही है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। और उसके बाद में यहाँ पे एक और कार्ड आया है पेंटिकल्स के बाद में, 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो मुझे, कि धन को लेकर आप बहुत परेशान थे। तो अब धन आने वाला है, बट आपको सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि ब्लेसिंग का जो कार्ड था ना, वहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स था। मतलब क्या, ये ब्लेसिंग में निकला था जब मैंने पूछा था कि ब्लेसिंग क्या आने वाली है तब। तो इसका मतलब बस यही है कि आपके आने वाले समय में आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी दान पुण्य, जो भी धर्म के अच्छे कार्य हो गए, जो भी अच्छे कर्म किए थे, बट जिसका फल अब तक आपको नहीं मिला था वो अभी आपको मिलने वाला है। और जो धन रुक गया था वो धन भी बहुत तेज़ी से आपके पास में आने वाला है। साथ ही में आप मैजिशियन की एनर्जी में भी आने वाले हो और जजमेंट होगा। मतलब अगर कहीं पर भी
ये जजमेंट ज़्यादातर मुझे जस्टिस का कार्ड तो आया नहीं है, बट जस्टिस की वाइब दे रहे हैं। मतलब अगर आपके साथ में कहीं पर भी कुछ भी गलत हुआ था, मतलब छोटा भी, जैसे मानो आपने कुछ काम किया हो बट उसका आपको जो मनी था वो मिला नहीं था, या फिर सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही थी, कुछ भी ऐसा, मतलब फ्रीलांसिंग वगैरह जैसा काम होता है ना, हमें कभी कभी वक्त पर पेमेंट नहीं मिलती, ऐसा कुछ। अगर हाउस से मतलब घर से, या अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह कर रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ऐसा कोई भी आपके साथ में इनजस्टिस हुआ होगा तो वहाँ पर जस्टिस मिल जाएगा आपको। और जजमेंट का भी कॉल है आपको, मतलब अब तक आप जिस पावर में आने से डर रहे थे या खुद को रोक रहे थे ना, वो मैजिशियन की पावर है। मतलब आपके पास में वो सब कुछ है जो आप एक इनफाइनाइट पोटेंशियल अपने भीतर दबा के बैठे हो ना, उसे बाहर लाने की ज़रूरत है आपको। बट आप है ना शायद वो बाहर ढूंढ रहे हो। खुद के भीतर झांको, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना है आगे। सो बेसिकली ये एक जजमेंट का कॉल एक और तरह से भी आया है कि अवेकिंग है आपकी, क्योंकि भगवान चाहते हैं अभी आप जागरूक हो जाओ, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। अपने थोड़े पैटर्न्स भी हो सकते हैं आपके पुराने पैटर्न्स, वो भी शेड ऑफ कर दो, जो भी आपको अभी सर्व नहीं कर रहे। मतलब अगर हो सकता है पहले आप अच्छे खासे डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे बट अभी नहीं कर पा रहे हो, या फिर ज़्यादा मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो काम बढ़ने के कारण वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ना वो सारी चीज़ें वापस लाने की ज़रूरत है, तभी आपको थोड़ा पीस वगैरह मिलेगा। और वैसे भी सावन के महीने में जितना ज़्यादा आप शिव जी की पूजा उपासना वगैरह करोगे, उसका फल आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। आप ओम नमः शिवाय की भी चैंटिंग कर सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये मिरेकल्स भी होने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आपके करियर में हो सकता है एक नए तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिले, शायद कोई न्यू आइडिया आपको मिले, या किसी अच्छे व्यक्ति का सपोर्ट आपको मिले जिसको आपसे ज़्यादा पता हो। वो होता है ना, कभी कभी हम अपने कार्य में तो अच्छे होते हैं बट हमें डिजिटल मार्केटिंग वगैरह इसका ज़्यादा पता नहीं होता है, कि जिसके कारण हमारे क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं वगैरह, ऐसा कुछ। तो हो सकता है ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको मिले, अच्छे लोग मिले। और आपके जो थॉट्स थे जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे या सिर्फ डिलेमा में आपको रख रहे थे, वो भी आप क्लियर होते दिख जाएंगे आपको। जो एक फॉगी सा बिहेवियर था आपका, जैसे यहाँ पे दिखा ना, ये आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की। मतलब आपके आँखों पर पट्टी है, बेसिकली आपके माइंड को जैसे किसी ने हाईजैक कर लिया हो, ऐसी ये स्थिति थी। बट आप इससे निकल चुके हो आप। तो आपके थॉट्स में जो भी बाधा थी वो हट चुकी है थर्ड आई के, और थर्ड आई आपका ओपन होने वाला है बहुत जल्दी। तो ओम की चैंटिंग किया करो, त्राटक भी आप कर सकते हो, वो भी आपको शुभ फल देगा। और किसी के लाइफ में ना अच्छे दोस्त भी आने वाले हैं। पता नहीं, एक रील का साउंड बार बार आ रहा है, तुम जैसे दोस्तों की, ऐसा कुछ वो सॉन्ग है, मुझे याद नहीं है अभी, पता नहीं। अच्छे दोस्त बट आपको परेशान भी करने वाले, तो हाँ वो भी आने वाला है आपकी तरफ। एस ऑफ कप्स, शायद अभी तक आपके ऐसे फ्रेंड नहीं थे। वो होते हैं ना जो परेशान भी करते हैं बट समय आने पर आपका साथ भी देते हैं, इस तरीके के वो होंगे। एस ऑफ कप्स आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है। मतलब जहाँ जहाँ पर आपने इमोशन इन्वेस्ट किए थे, हो सकता है किसी पर्सन में इन्वेस्ट किए थे
या फिर किसी हॉबी में, किसी करियर में आपने ये सोच के स्टार्ट किया था कि बहुत अच्छे से होगा, बट अब तक हुआ नहीं, तो अब जो वेटिंग मोड में ही थे कब से, तो अब वो सारी चीज़ें ना आपको शुभ फल देगी। तो आपके फुलफिलमेंट भी होने वाली है, विश भी कंप्लीट होने वाली है, आप मैजिशियन की एनर्जी में एंटर करने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस एनर्जी में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू, ब्लेस यू, नमः शिवाय। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू।